आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, आज का अपना टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, मतलब वहां पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था संधारित्र को, यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा संधारित्र को। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक है कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक, क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना। किसे जोड़ना है? संधारित्र को। किसे जोड़ना है? संधारित्रों को ही जोड़ना है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिखते हैं। आज का अपना टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, अब क्या हमें जोड़ना है? संधारित्र। अब ये यहां से हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक, ठीक, ये हमारा क्या है? संधारित्र। ठीक, ये हमारा है संधारित्र। संधारित्र हम इस संधारित्र को मानेंगे C1 है, क्योंकि यहाँ पर कितने संधारित्र उपस्थित है? 3 संधारित्र है, C1, C2 और C3। ठीक, अब जो श्रेणी क्रम संयोजन रहता था उसमें किसका मान बदल रहा था? विभव का मान बदल रहा था और आवेश का मान परिवर्तित नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखो, ये कोई आवेश यहाँ से गई या कोई धारा यहाँ से, कुछ आवेश गया, आवेश हम क्या आ जाएगा? क्यों। अगर आवेश यहाँ से जा रहा है यहाँ तक क्या जाएगा? क्यों जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखो कितने रास्ते? 3 रास्ते। तो कुछ इसका जो कुछ हिस्सा होगा इसमें जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें। हमने इसे क्या मान लिया? Q1, इसे क्या मान लिया? Q2, और ये क्या हो जाएगा हमारा? Q3। ठीक, अब यहां से देखो, यहां से आवेश निकला Q आवेश, यहां से गया कौन सा? कितना आवेश गया? यहां से भी गया Q आवेश। लेकिन जब इस बिंदु पर पहुंचा तो वहां से उसे मिले 3 रास्ते, और तीनों रास्तों में थोड़ा थोड़ा करके वो क्या हुआ? अलग हो गया, मतलब विभाजित हो चुका है। ठीक, अब यहां से थोड़ा इसमें गया, थोड़ा इसमें गया, थोड़ा हमें नहीं पता कि कितना आवेश गया। इसने इस आवेश गया है। यह संधारित्र अगर था C1, हमने इसे क्या मान लिया? Q1। ठीक, यह संधारित्र था C2, हमने इसे मान लिया Q2 कि हम यहाँ पर कुछ आवेश गया। आवेश क्या है? Q, और ये 2 और लिख दिया कि हाँ यहाँ पर संधारित्र, दूसरा संधारित्र था। इसी प्रकार हम यहाँ से रख लीजिए तीसरा संधारित्र को, यहाँ तीसरे संधारित्र में अगर गया है आवेश क्या गया है? Q3। ठीक, लेकिन जब ये यहाँ से आपस में निकलेंगे फिर ये कितने हो जाएंगे? Q। कितने हो जाएंगे? Q, क्योंकि Q1 गया था, Q2, Q3 गया था, यहां से भी Q3 आएगा, यहां से Q2, यहां से क्या आएगा? Q1। और जब इन्हीं का ही Q का ही विभाजन ये है तो यहां से जब मिलेंगे तो फिर क्या बनाएंगे? Q ही बनाएंगे। ये हमारा देखो, यहां पर जो होता है विभव क्या होता है? विभव का मान होता है समान। क्या होता है? विभव का मान क्या होता है? समान रहता है। विभव का मान बदलता ही नहीं है। ठीक, क्योंकि श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था कि आवेश बदल रहा था। ठीक, क्या? सॉरी, आवेश नहीं बदल रहा था, विभव बदल रहा था। ठीक, इसमें उसका उल्टा होता है, आवेश बदलता है लेकिन विभव नहीं बदलता है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि हाँ इसका डेरिवेशन किस तरह होगा, किस तरह हम इसका डेरिवेशन करेंगे। संधारित्र है, संधारित्रों क्या है? संधारित्रों पर कुल आवेश, कुल आवेश। ठीक, अब आवेश, कुल आवेश कितना है? यहां से Q क्या कितना गया था? Q गया था। कितना गया था? Q। और ये कितने पार्ट में विभाजित हुए? कितने पार्ट में अलग हुए? ठीक, अब यहां से अगर Q गया था, यहां क्या हो गया हमारा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि ये 3 ही उसमें क्या हुए हैं? विभाजित हुए हैं। अब यहां से हमें Q1, Q2 और Q3 का मान क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या करेंगे? यहां से किसका मान निकालेंगे? Q1, Q2 और Q3, और इन सभी का मान हम क्या रखें? कहां पर? यहां पर रख देंगे, और उसी को हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। प्रथम संधारित्र से, प्रथम संधारित्र
से। ठीक, अब हमने पढ़ा है कि क्या होता है C बराबर Q बाई बी, क्या होता है C बराबर Q बाई बी। ठीक, अब यहां से अगर प्रथम संधारित्र है तो ये हमारा क्या होगा C1 और ये क्या हो गया हमारा Q1। अब ये क्या इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा, तो यहां से Q1 बराबर आया हमारा C1 इंटू बी। क्या आया? C1 इंटू बी। ये हमारा समीकरण, ये हमने समीकरण क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। ये क्या मान लिया? समीकरण सेकंड। द्वितीय संधारित्र के लिए, द्वितीय संधारित्र के लिए, ठीक, अब द्वितीय संधारित्र के लिए अगर यहां पर देखो क्या था? Q था, ठीक, तो Q1 था। अब यहां पर प्रथम संधारित्र, यहां द्वितीय संधारित्र, यहां क्या हो जाएगा? Q2 बराबर C2B। जिस तरह हमने इसका निकाला है प्रथम का, उसी तरह हमारा क्या निकल कर आएगा? द्वितीय का भी निकल कर आएगा। इसी प्रकार देखो, अगर तीसरा संधारित्र, तो तृतीय संधारित्र के लिए देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q3 बराबर C3 इंटू बी। ये हो गया हमारा समीकरण 4। ठीक, क्या होगा? समीकरण 4 हो गया। अब हम जानते हैं कि हाँ, अगर सबको जोड़ा जाए, ठीक, या कुल संधारित्र के लिए, कुल संधारित्र या तुल्य संधारित्र, यहां कुल ना लिखे, क्या लिखेंगे? तुल्य संधारित्र के लिए। अब तुल्य संधारित्र का मतलब होता है कि हाँ, सबका हम योग करेंगे तो हमारा क्या होगा? अगर हम सबका योग कर रहे हैं तो Q क्या हो जाएगा? Q बराबर C तुल्य इंटू बी। क्या हो जाएगा? C तुल्य इंटू बी हो जाएगा। ठीक, ये हमने क्या मान लिया? समीकरण 5। क्या है? समीकरण हमारा 5 है। ठीक, अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, यहां से हमें Q1 मिला, Q1 के स्थान पे Q2 मिला, Q2 के स्थान पे Q3 मिला, Q3 के स्थान पर हम इसका वैल्यू रख। और देखो ये तुल्य है, मतलब सभी संधारित्र का ही तो योग है, सभी संधारित्र में जो आवेश उपस्थित है उसी का तो योग। तो जो ये Q तुल्य लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? Q तुल्य। क्या लिख सकते हैं? Q तुल्य। मतलब Q तुल्य के स्थान पे क्या रखा जाएगा? C तुल्य इंटू B हम रखेंगे। ठीक, यही रखा जाएगा। यहां से देखो समीकरण फर्स्ट में कौन सा समीकरण है? समीकरण फर्स्ट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का मान रखने पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ का मान रखने पर, मतलब जो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था? हमारा समीकरण फर्स्ट है Q तुल्य बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमारा समीकरण फर्स्ट यही है। इनमें किसका मान रखेंगे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का हम मान यहां पर रखेंगे। तो देखो Q1 बराबर क्या है? C1 इंटू बी। Q किसकी? और Q तुल्य बराबर क्या है? C तुल्य इंटू बी। यही तो है हमारा। और यहां से Q1 का वैल्यू है C1 इंटू बी प्लस Q2 की वैल्यू क्या है? C2 क्या है हमारा? C2 इंटू बी प्लस Q3 की वैल्यू क्या है? C3 इंटू बी। देखो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है? सब में जो समान होता है वही क्या होता है? कॉमन होता है। अब सब में समान देखो, यहां पर भी और यहां पर भी क्या है? उपस्थित है, B उपस्थित है। अगर B उपस्थित है तो यहां हम क्या लिखेंगे? B कॉमन ले सकते हैं। यहां बचेगा क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, यहां है C तुल्य इंटू B। ठीक, अब ये देखो, ये इधर अगर गुणा कर रहा है, इधर ले जाओगे भाग हो जाएगा। ये भी इधर गुणा कर रहा है, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। मतलब इस B से ये भी क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो चुका है, कट चुका है। यहां बचा क्या हमारा? C तुल्य बराबर C1 प्लस
C2 प्लस C3। हमारा यहाँ पर बचा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही क्या है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन का क्या है, सूत्र आया है। ठीक, अगर कोई क्या है, संधारित्र है जो समांतर क्रम में जोड़ा है तो हम उसका वैल्यू निकालेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करके हम उसका आंसर बता सकते हैं कि हाँ उसमें कितने संधारित्र है और उस संधारित्र का वैल्यू कितना है। ठीक, उसका वैल्यू क्या है, कितना है, हम ये उसमें बता सकते हैं C2। ठीक, अब इसके बाद देखो कि हाँ अगर संधारित्रों की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक, अगर हमें दे दिया गया कि हाँ यहाँ पर अगर यन संधारित्र उपस्थित है, ठीक, तो इसी के आगे देखो अगर ये 3 संधारित्र है, तीनों एक साथ जुड़े हैं तो इसके बाद वाला उसके साथ क्या हो जाएगा, चौथा होगा तो यहाँ और आ जाएगा, पांचवा इसके C5 हो जाएगा, प्लस C6 हो जाएगा, प्लस C7 हो जाएगा, प्लस C8 हो जाएगा, प्लस C9 हो जाएगा। मतलब ऐसे हम उसे जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यन संधारित्र हो। ठीक, कितने संधारित्र की संख्या हमने कितनी कर दी, यन कर दी। कितनी कर दी, यन कर दी। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn कर सकते, क्योंकि यहाँ पर संधारित्र यन क्या है, हमें पता ही नहीं कितना संधारित्र है। 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 4, 10, 15, 20, 50, तो हमें वो संख्या नहीं बताई गई है कि हाँ इतने संधारित्र यहाँ पर उपस्थित है। अगर हमें संख्या बताई ही नहीं गई है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हाँ यन संधारित्र है। और यन ही क्या है, हमारा यन जो है, यन है वो नंबर है, वो 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। अगर 1 से लेकर अनंत तक कोई संख्या हो सकती है तो मतलब इसके है कि यहाँ पर अगर 2 से अधिक, 3 से अधिक अगर संधारित्र उपस्थित हैं, ठीक, अब 2 से अधिक, 3 से, यहाँ 3 हो चुका, अगर यदि उससे अधिक संधारित्र उपस्थित है तो इसी के साथ हम जोड़ते उसे चले जाएंगे। अगर ये यन संधारित्र का क्या है, सूत्र निकल कर यहाँ से आ चुका है कि हाँ अगर यन संधारित्र है तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, या कितना कैसा हम उसका क्या कहते हैं आंसर, या सॉल्व कर उसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक, अब यहां से देखो हम इसका क्या, अगर ये हमारे परिभाषा के रूप में आ जाए कि हाँ इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे और परिभाषा के रूप में भी लिखेंगे। ठीक, तो हम अगर देखते हैं कि ये हमारा कौन सा है, प्रथम संधारित्र है, ये कौन सा है, द्वितीय संधारित्र, ये कौन सा है, तृतीय संधारित्र, मतलब यहाँ पर 3 संधारित्र उपस्थित है। ठीक, अब 3 संधारित्र उपस्थित है तो ये देखो ये यहाँ से जुड़ा है तो ये इसका क्या होगा, प्रथम सिरा, और ये दूसरी तरफ है, मतलब ये इसके क्या है, 2 सिरा। अगर ऐसे लिया जाए तो ये इसका ये सिरा होगा, ये एक इसका क्या होगा, ये दूसरा सिरा। ठीक, अब 2 सिराएं हैं अगर, ठीक, तो ये प्रथम सिरा, ये क्या है, द्वितीय सिरा। अब इसी तरह अगर इसे भी हम सीधा कर रहे हैं तो ये इसका प्रथम सिरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, द्वितीय। ये अगर इसे सीधा करते हैं ये क्या हो गया, प्रथम, और ये क्या हो गया, द्वितीय। ठीक, अब हम ऐसा इसे कहेंगे कि यदि प्रथम संधारित्र का प्रथम सिरा तथा द्वितीय संधारित्र का प्रथम सिरा तथा तृतीय संधारित्र का प्रथम सिरा, मतलब सभी संधारित्रों का प्रथम सिरा एक बिंदु से तथा मतलब सभी संधारित्रों का दूसरा सिरा किसी अन्य दूसरे बिंदु से संयोजित होते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन, मतलब संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, रिपीट करते हैं दोबारा कि ये हमारा है प्रथम सिरा, ये हमारा द्वितीय सिरा, ये प्रथम सिरा, ये द्वितीय सिरा, ये द्वितीय सिरा, और ये कैसा है, प्रथम सिरा। ठीक, सभी संधारित्र का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु से क्या है, सभी संधारित्र, मतलब ये सभी संधारित्र का प्रथम सिरा है किसी एक बिंदु से, तथा सभी संधारित्र के दूसरा सिरा, सभी संधारित्र का दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से, मतलब किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, संयोजित होते हैं, तो इस प्रकार के संयोजित क्रम को ही क्या कहते हैं, संधारित्र का संयोजन क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, अब अगर इसमें कोई अगर डाउट रह गया हो या कुछ डाउट बचा हो, ठीक, आप कमेंट कर सकते हैं, या तरुण सर इस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।